जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा यूकेएस के हवाले से। यूकेएस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। और मैं आपको मुतअद्दिद बार ये बता चुका हूँ कि आंसू स्कॉलरशिप अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, उसके अंडर दो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी वो यूकेएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। और यूकेएस ने अभी एडमिशन अनाउंस कर दी हैं 2024 इनटेक के लिए। और इसकी जो डेडलाइन है स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करने की, वो है 15 फरवरी। लिहाजा आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिटेल के साथ इसकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और यूकेएस में अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि यूकेएस में अप्लाई करने के लिए 2024 इनटेक के लिए एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है। 2023 जो इनटेक थी उसके लिए कंपलसरी था, लेकिन अभी जो 2024 अभी अनाउंस हुई है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है। लिहाजा आप यूएसटीसी और यूकेएस दोनों में बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं कुछ आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स की जानिब से, स्पेशली यूट्यूब पे यूकेएस आंसू स्कॉलरशिप या यूएसटीसी के हवाले से, उनके मैं आंसर पहले बता देता हूँ। एक तो ये है कि इसमें आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यूएसटीसी यूकेएस में अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। नंबर थ्री, आप एट अ टाइम मीन्स अगर आप यूएसटीसी या यूकेएस में अप्लाई करते हैं, आप दोनों में से एक में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप दोनों पोर्टल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर एक में अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर आप आंसू और सीएससी दोनों के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वो दोनों आप दोनों के थ्रू आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने सेलेक्ट करना होता है। मैंने जो यूएसटीसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है उस पर जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में मैंने बता दिया कि यूकेएस के लिए भी कंपलसरी नहीं है और यूएसटीसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप अगर एक्सेप्टेंस लेटर ले लें तो आपको आपके ज़्यादा चांसेस होंगे, 70 to 80% चांसेस होंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि मैं जो है वो छठे या सातवें सेमेस्टर में हूँ या फिर मैं मास्टर्स के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए अगस्त से पहले पहले, अगस्त या सितंबर से पहले पहले, क्योंकि सितंबर में तो क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो तब आपको आपके पास ओरिजिनल डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि यूकेएस में अप्लाई करने के लिए, आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको उस यूकेएस में आंसू या सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी, तो ये है वेबसाइट यूकेएस की जो ऑफिशियल साइट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है english.uks.ac.cn। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप एडमिशन में जाएंगे, उसके बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये नीचे देखें, फाइंड अ कोर्स के नीचे जो है दो ऑप्शन है, कॉल फॉर 2024 मास्टर प्रोग्राम और दूसरा है डॉक्टरल प्रोग्राम। सबसे पहले मैं मास्टर प्रोग्राम ओपन करता हूँ और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको बताता हूँ। तो आप इसमें देखें कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो यूकेएस है उसके अंडर 20+ यूकेएस की फैकल्टीज़ हैं और उसके अलावा 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूकेएस या कैस के अंडर हैं। और उसके अलावा इन्होंने इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मास्टर का प्रोग्राम है वो 3 साल के लिए होता है। और इंट्रोडक्शन के बाद है जनरल कंडीशंस फॉर एप्लीकेंट्स, यानी कि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहला ये है कि वो नॉन चाइनीज़ हो, यानी कि कोई इंटरनेशनल हो, किसी भी कंट्री से हो। और सेकंड ये है कि बी ऑफ गुड करेक्टर एंड गुड हेल्थ, यानी कि उसकी हेल्थ जो फिज़िकली और मेंटली जो हेल्थ है वो अच्छी हो। तीसरे नंबर पर है मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए।
और उसके बाद जो चौथा नंबर है वो ये है कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम द एप्लीकेंट्स चाइनीज़ प्रोफिशेंसी शैल रीच एट लीस्ट HSK लेवल 5, यानी कि आपके पास अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए जो कि आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनेगा। और अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास HSK 5 होना चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन टाइम, जो कि है 20 अक्टूबर से लेकर 15 मई तक। और 15 मई तक सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस पे हों। जिन लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है उनके लिए 15 फरवरी है। लिहाजा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने 15 फेब से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद चौथे नंबर पर है एप्लीकेशन मटेरियल, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो वैलिड हों और ट्रू हों, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो। और आपसे किसी भी टाइम पे आपसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जा सकते हैं। नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है वो आपने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ मोबाइल से पिक्चर बना के अपलोड कर दी, नहीं, उसको आपने प्रॉपर स्कैन करवा के फिर आपने अपलोड करना है। और उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो इंग्लिश में होंगे या फिर चाइनीज़ में होंगे, किसी और लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट्स ना हों। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फुल फेस जो फ़ोटो है 2 इंच 2x2 की, यानी कि वो होनी चाहिए। उसके बाद एक कंप्लीट डिटेल्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ CV होनी चाहिए। और उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। और इसमें नीचे उन्होंने डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं भी है तो आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने डिपार्टमेंट से। वो आप एक लेटर बनवा लें कि मेरी डिग्री जो है वो सितंबर या अगस्त से पहले पहले मेरी डिग्री एंड हो जाएगी, यानी कि मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह का एक होप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, वो बनवा के आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड फोर्थ या फिर सिक्स सेवन्थ सेमेस्टर है, थर्ड फोर्थ जो है वो PhD वालों के लिए, यानी कि MPhil में अगर आप हैं। और जो सिक्स सेवन्थ है वो बैचलर्स वालों के लिए है, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद है प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश चाइनीज़। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। आइट्स ना भी हो तो फिर भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। और या फिर अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास HSK 5 होना चाहिए। और उसके बाद मोटिवेशनल लेटर है, और मोटिवेशनल लेटर से पहले पब्लिश्ड एकेडमिक पेपर है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आगे लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल, यानी कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर है, वो आपने बनाना है। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर्स हैं जो कि आपने कोशिश करनी है कि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से वो बनवा लें। और उसके बाद है प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस फॉर्म है। ये जो प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस फॉर्म है ये बेसिकली अगर आपने प्रोफेसर ढूंढ लिया है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो ये फ़ॉर्म आपने उस प्रोफेसर से फ़िल करवाना है। अगर आपने ढूंढ लिया तो ये साथ लिखें, उसने लिखा हुआ है कि इफ़ हैव, यानी कि अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर आपने किसी प्रोफेसर से अगर आपकी बात हो गई एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो उससे ये वाला फ़ॉर्म फ़िल करवाना होगा। अगर आपकी बात नहीं हुई तो फिर आपको ये फ़ॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसकी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बैंक रिसिप्ट है, इसकी भी अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी भी कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और साथ उन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है। और मतलब ये कि आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये दिखाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन से कहाँ पर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू फाइंड अ सुपरवाइज़र प्रायर टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको प्रोफेसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि द इन्फॉर्मेशन फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी टू मेक एडमिशन नोटिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर फॉर्म एंड अदर्स। सो आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन जो भी लिखनी है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपके JW फॉर्म के ऊपर आएगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। JW फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा। सो आपने अच्छे से जो है वो अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने अच्छे से, उसके बाद जो आपका एड्रेस है, एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होंगे। इस वजह से आपने जो इतनी भी डिटेल अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद छठे नंबर पर है वैल्यूएशन एंड एडमिशन है, यानी कि आपकी वैल्यूएशन कैसी होगी। उसके बाद सातवें नंबर पर है वीज़ा एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद है फ़ी एंड स्कॉलरशिप। फ़ी जो है वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आंसू या CSC। और उसके बाद स्कॉलरशिप्स अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें पहला चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप है, और उसके अलावा UCAS का अपना भी स्कॉलरशिप है। तो ये थी मास्टर के लिए एक सारी डिटेल। और इसी तरह PhD के लिए है। और अभी मैं वापस जाता हूँ पहले वाली साइड पे और देखें कॉल फॉर 2024 डॉक्टरल प्रोग्राम है, ये मैं ओपन करता हूँ। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इसका इंट्रोडक्शन सेम है कि इसके अंडर जो है वो 20 UCAS की फैकल्टीज़ हैं, 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इसकी जो जनरल कंडीशन फॉर एप्लीकेशंस हैं वो भी सेम है, एक्सेप्ट के जो है वो मास्टर्स के लिए तो आपको बैचलर की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन जो PhD है उसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री आपके पास होना लाजमी है PhD में अप्लाई करने के लिए। बाकी जो सभी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सेम है। और जनरल कंडीशन फॉर एप्लीकेंट्स के बाद है एप्लीकेशन टाइम है, और उसकी जो डेडलाइन है अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी 15 फरवरी है, जैसा कि मास्टर्स के लिए था। मतलब ये चीज़ें सेम है। और अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर तो उसकी 15 मई 2024 है। और उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल है, एप्लीकेशन मटेरियल बिल्कुल सेम है। सबसे पहले उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, उसके बाद एक डिटेल्ड CV हो, और एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। मास्टर्स के लिए तो ये नहीं था लिखा हुआ रिसर्च एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर मास्टर एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद है ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ मास्टर एंड बैचलर स्टडी। उसके बाद है प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जैसा कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पहले। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर है। उसके बाद पब्लिश एकेडमिक पेपर है, अगर अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है मोटिवेशनल लेटर है विद डिटेल्ड रिसर्च प्रपोज़ल, यानी कि आपने एक अच्छा सा डिटेल्ड रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, रेफरेंस लेटर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस फ़ॉर्म, ये भी कंपलसरी नहीं है। ये वो फ़ॉर्म है जो मैंने पहले आपको बताया कि ये अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर किसी प्रोफेसर ने दिया है चाइना से तो आपने उससे ये वाला फ़ॉर्म फिल करवाना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है। और सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर आप आंसू स्कॉलरशिप या CSC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है। ये आगे फ़ी है, फ़ी भी आपने पे नहीं करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो सेम पोर्टल है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे तो आप उधर से जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे एवेल्यूएशन एंड एडमिशन है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ कि कैसी एवेल्यूशन होती है। उसके बाद सातवें नंबर पर है वीज़ा एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फ़ी एंड स्कॉलरशिप्स है। और इसमें ये है कि 600 इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसकी बैंक वगैरह की डिटेल है, ये आपके काम की नहीं है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, सेम मास्टर्स की तरह। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप है, और UCAS का अपना स्कॉलरशिप है। ये सारी डिटेल है UCAS में मास्टर और PhD में अप्लाई करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये वेबसाइट मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, तो ये था UCAS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। और लास्ट पे दोबारा मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करें कि अभी भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो तो 15 फरवरी है। और अगर आपको 15 जनवरी के बाद, मतलब कि 15 जनवरी तक अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो फिर आप सोचें कि बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
अदरवाइज़ आपके पास थोड़ा बहुत अभी टाइम है, अभी ये नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, तो आप कोशिश करें इन 2 ढाई महीनों में या 3 महीनों में आप कोशिश करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। और आपको आपने ईमेल्स कैसे करनी है उसके उसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि आपने किस तरह से ईमेल करनी है, उस ईमेल का कंटेंट क्या होना चाहिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जी, तो ये थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको आपने यूकेएस पोर्टल पे कैसे, ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। और उसके अलावा मैंने एक बैचलर के हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि बैचलर के हवाले से कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बैचलर के हवाले से भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में, और बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं बैचलर के थ्रू चाइना में, क्योंकि उनके पास उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। सो इसलिए मैं बैचलर के हवाले से स्पेशली जो है वो 2 से 3 वीडियोस भी बनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।